नंबर 102 में दिया है A/B, दिया है 2/3, ठीक, और B/C दिया हुआ है 4/5, और C/D दिया हुआ है 3/7। और पूछ क्या रहा है कि 6300 में B का भाग बताइए, यानी कि 6300 में B का शेयर क्या होगा, B शेयर, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसके पहले क्या कर लें, ABCD में रेशियो निकाल लेते हैं, ABC और D इन सब में रेशियो क्या होगा ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक। इसको निकालने के लिए देखते हैं, इधर ये B कॉमन है, इधर ये B कॉमन है, तो इसको इक्वल बराबर कर लें। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, 4 ये 12 कर लें इसको, भाई 4 और 3 का एलसीएम लो 12 आएगा, ठीक है। तो 12 कर लिया, कितना मल्टीप्लाई इसमें करें अब, ये 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, इधर 8 का मल्टीप्लाई, इधर इधर ये 12 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई ये 15 हो गया। अब 15 बनाने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई, ये 15 हो गया, इधर 35। तो हमारा ये जो बन जाएगा रेशियो बनेगा, क्या बन जाएगा, 8, 12, 15 और 35, ठीक, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर आराम से निकल आएगा, ठीक। कितना होगा ये 12 अपॉन, इसको जोड़ देंगे, 12 8 20 प्लस ये 50 70, ठीक है, ये 70 हो गया, और ये 63 हो गया, 63 में निकालना था, ठीक है। ये 10 कट गया, और 7 7 का ये 63 9 बार जाएगा, ठीक है, 90, और 12 का 9 बार करेंगे तो 108 आता है, और 1 0 ये कितना आ गया 1080। बी का शेयर कितना आ गया 1080। आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 103 में क्या कह रहा है, एक व्यापार में ए बी सी क्रमशः कितना निवेश करते हैं, 380, और एक 400 करता है बी, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो सी कितना निवेश करता है 420, ठीक। अब क्या कहना है, 180 के कुल लाभ को इन तीनों में बांटिए। 180 का अगर कुल लाभ हुआ हो, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ हो, तो इसको बांटना है, ठीक है, तीनों में बांटना है कि तीनों को क्या क्या मिलेगा, कितना कितने प्रोपोर्शन में मिलेगा, ठीक। तो इसको काट लो, ये 0 0 0 ये कैंसिल हो गया, रेशियो निकाल लो इनका पूरा, तो क्या रेशियो आएगा, 2 से क्रॉस करो तो ये 19 आ गया, इस टू 20 हो गया, और ये 21 हो गया, ठीक। इस रेशियो में इन्होंने निवेश किया। अब 180 के इनको बांटना है, लाभ को बांटना, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए का निकालने, अगर ए का अगर निकालें तो क्या करें, 19 बटे, और टोटल कितना है इसमें 60, 60 कर दिया, इंटू कितने में 180 का लाभ हो रहा है, 180 इंटू कर देंगे, कितना हो गया 6 3 18 3 19 40 57, ए का कितना आ गया 57। बी को देखो, बी का क्या करेंगे 20 बटे 60 इंटू 180, ठीक, 6 3 18 60 आ जाएगा ये। फिर सी का देखो 21 बटे 60 इंटू 180, कितना हो जाएगा, 3 से करो 42 नहीं 63, 63, यानी कि कितना आ गया 57 60 और 63। इसमें क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इतने में भागेंगे, बांट देंगे इसको। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अमर और अकबर के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अमर, ये अमर हो गए, अमर और कबीर है, सॉरी अकबर नहीं कबीर है, कबीर, कबीर की अनुपात क्या है 2:3, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये वर्तमान आयु है, ठीक है, प्रेजेंट एज है इनकी, तो इसको मान लेते हैं ये x है, ये y है, बराबर 2:3, x अपॉन वाई लिख लो इसको, क्या आ जाएगा 2/3। अब क्या कह रहा है 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या घटना घटित होती है, 3 साल बाद इनकी अनुपात जो है बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी आयु बढ़ जाती है, ठीक है। तो x + 3 अपॉन वाई + 3, अब इतना हो गया है,
तो अनुपात क्या बढ़ा, 3/4। ठीक है, क्या करें इसको, बताना क्या है, हमें बताना है अमर की आयु क्या होगी। अमर की आयु हमें x मानी थी, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो ये 4x हो जाएगा प्लस 4×12 हो गया ये, फिर ये 3y हो गया प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 हो गया। अब क्या करना है, y की वैल्यू रख दे इसमें से किसी एक की वैल्यू रख दो तो वो आ जाएगी। हमें चूंकि अमर की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दे, y की वैल्यू रख दो, y बराबर 3x/2 इतना रख दो। इसको इसमें रख दोगे तो देखो ये 4x हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ -3y, और y की वैल्यू क्या रख दें, y की वैल्यू रख दो 3x/2, यहीं पे सब सॉल्व कर लो। उसके बाद ये 9 हो गया माइनस इधर 12 आ गया, इधर माइनस में 12 चला गया। अब इसको यहीं सॉल्व करो अगर, तो ये 8x हो गया माइनस 3×3 ये 9x हो गया अपॉन 2। ठीक, एलसीएम ले लिया 2, और इसमें ये घटाओ कितना बचेगा, 12 में 9 गया, कितना बचा 3, वो भी माइनस का। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करो तो इधर क्या आएगा, ये माइनस का x होगा। ठीक, ये x है, माइनस का x हो गया, x/2 इज इक्वल टू -3। माइनस माइनस कैंसिल करो, x बराबर कितना आ रहा है, 3×2 = 6। ठीक है, इतना आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 वर्ष। x की वैल्यू 6 वर्ष। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 105 में कह रहा है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो। ठीक है, कोई धन मान लेते हैं, कोई धन P है। ठीक, साधारण ब्याज की दर से, दर मान लो R है कोई। ठीक, और टाइम दे रहा है, टाइम क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है 8 ईयर्स। ठीक, 8 साल दे रहा है, इसमें 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इधर मान लेते हैं 2 गुना होता है, तो इधर ये P हो गया, ब्याज P हो गया, और P मूलधन हो गया, इंटू R हो गया, इंटू टाइम कितना है 8 हो गया, अपॉन कितना 100। ठीक, P से P ये कैंसिल हो गया, R कितना आ गया हमारा, R आ गया 100/8। आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वह कितने समय में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो कितने समय में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, इसके लिए क्या करें, स्वयं का 3 गुना होगा। ठीक है, पहले 3 गुना होगा तो 3p हो जाएगा, 3p में एक p घटा दो, कितना आ जाएगा 2p, तो इधर 2p लिख लो, ब्याज 2p हो गया, और इधर ये p हो गया, इधर r क्या दिया हुआ है 100/8, 100/8। ठीक, इंटू t पूछ रहा है हमें, और अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, p से ये p कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा t इज इक्वल टू ये 8 का इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8×2 यानी कि 16। आंसर क्या आ जाएगा, 16 वर्ष। t बराबर 16 वर्ष। आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है, यदि 6 आदमी का 15 दिनों की मजदूरी 700 रुपए हो, यानी 6 आदमियों की मजदूरी जो है वो भी 15 दिनों की। ठीक है, 6 आदमियों की मजदूरी 15 दिनों की मजदूरी जो है वो है कितनी है, 700 रुपए है। ठीक, 700 रुपए। अब सबसे पहले यहीं से निकाल लो, पहले क्या करो, एक आदमी की निकाल लो, एक आदमी की 15 दिन की मजदूरी क्या होगी, एक आदमी की 15 दिन की मजदूरी क्या कर दे, 700/6 हो गया। ठीक, एक आदमी की 15। अब एक आदमी की एक दिन की मजदूरी निकाल लो, एक आदमी की एक दिन की मजदूरी क्या हो गई, 700/6 गुणे कितना, ये भी डिवाइड में आएगा ना 15। अब आगे देखो, आगे कह रहा है तो अगर 6 आदमी की 15 दिन की मजदूरी 700 रुपए है, तो 9 आदमी की 12 दिन की मजदूरी कितनी होगी, तो 9 आदमी की 12 दिन की मजदूरी, 9 आदमी की, एक आदमी की पूछ रहा है इतनी है, तो 9 आदमी की मतलब गुणा कर देंगे। उसी तरह एक दिन का पूछ रहा है इतना है, तो 12 दिन का क्या होगा, वो भी गुणा कर देंगे। तो सीधा सा हम लोग गुणा कर लेते हैं, 700/6 × 15, और इधर 9 का और ये 12 का गुणा कर लेते हैं।
तो इधर 9 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक, तो ये 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, और ये जो है 3 से काट दो इसको, 3 त्रिका 9 ये हो गया, और 3 पचे 15 ये हो गया। ठीक, 5 से इसको काटो, 14 5 70 होता है, 114 140 गुणे 3। ठीक, ठीक है, 3, अच्छा ये और है, 2 और है, 2 और है। ठीक, तो 14 त्या 42 गुणे 2 कितना हो गया, ये 42 दूनी 84, यानी 840 रुपए। तो 9 आदमियों का 12 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 840 रुपए। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 107 नंबर में क्या कह रहा है, 200 मीटर की दौड़ है। ठीक, एक दौड़ है वो क्या है, 200 मीटर की है। ठीक है, और ए और बी जो है उसे, ए और बी दौड़ रहे हैं। ठीक, ए ये हो गया, बी ये हो गया, दोनों लोग दौड़ रहे हैं। कितनी मीटर दौड़ है, 200 मीटर है। यहां तक दौड़े, ये 200 मीटर की लंबाई है, जी मान लो ये गोल है। ठीक है, यहां तक दौड़े। आप क्या है, ए और बी है, ए जो है 22 सेकेंड में पूरा कर लेता है, ए को पूरा करने में कितना समय लगता है, 22 सेकेंड। बी को 25 सेकेंड लगता है, बी 25 सेकेंड में पूरा कर लेता है। बताना क्या है, ए जो है वो बी को कितने मीटर से हराता है। ए जो है 22 सेकेंड में पूरा कर लेता है, मतलब ए को कम समय लग रहा है, मतलब ए जीत रहा है। और बी को 25 सेकेंड लगते हैं, यानी 3 सेकेंड ज्यादा लगते हैं, बी हार रहा है। कितने मीटर से हराता है ये बताना है हमें। तो क्या करना है, ए जो है 22 सेकेंड में पूरा दूरी तय कर लेता है। ठीक, लेकिन जो बी है वो 22वें सेकेंड में कहीं ना कहीं बीच में होगा, यहाँ कहीं हो सकता, मान लो 22वें सेकेंड पे, 22वें सेकेंड में वो यहाँ कहीं ना कहीं होगा। ठीक, बस इतनी 3 सेकेंड की हमें दूरी तय कर लेनी है, 3 सेकेंड की दूरी बता देनी है कि कितनी होगी। 3 सेकेंड की दूरी हम बता दें तो कैसे बताएंगे, पहले बी की चाल निकाल लें। तो बी की चाल क्या है, दूरी बटे समय कर ले हम, दूरी 200 दी ही है। ठीक है, और चाल सेकेंड दिया है, टाइम दिया है 25, तो 25 अट्ठे 200। ठीक, 8 4 क्या हो गए, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो 3 सेकेंड दिया हुआ है, हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे वो हराता है ये निकाल लें, 3 सेकेंड की दूरी। तो 3 गुणे 8, 8 त्रिक कितना होता है 24, यानी 24 मीटर से हरा देता है। ठीक, तो जब वो 22वें सेकेंड में पूरी कर लेता है तो ये 24वें सेकेंड 24 मीटर की दूरी पर होगा, कि 24 मीटर दूरी और रह गई है तय करनी बाकी है, उसी में जो है हार जाता है बेचारा। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ 108, प्रश्न संख्या 108 में क्या कह रहा है कि 3 वृत्ताकार रिंग जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है परस्पर स्पर्श करता है। 3 वृत्ताकार रिंग जैसा कि चित्र में दिया हुआ है बना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 वृत्ताकार रिंग एक धागे से कटे हुए हैं, एक धागे से जुड़े हुए हैं, सॉरी एक धागे से चारों ओर कसे हुए हैं, और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंट, यहाँ पे आप देखें, अगर इसको अगर हम दूसरे कलर से आपको दिखाएं तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा 1/3 भाग है वृत्त की परिधि का। ये हमेशा 1/3 भाग को स्पर्श करती है, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, और ये 1/3 भाग है और ये 1/3 भाग है। तो इस प्रकार से पूरा भाग, इतने दूर की लंबाई कितनी हो गई, इस पूरे भाग की लंबाई हो गई 2πr के बराबर। तो डोरी की लंबाई निकालनी है हमें, हमें क्या निकालनी है, डोरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2πr पहले तो, प्लस 2πr हो गया, प्लस, अब प्लस में देखें तो यहां पे देखें तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है आपकी इस केंद्र से उस केंद्र के बीच की दूरी, इसकी त्रिज्या है 1,
1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये इसकी भी 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये दूरी हो गई 2 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। जब ये 2 सेंटीमीटर हो गई तो ये दूरी भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर 2 पाई आर प्लस 2 सेंटीमीटर। आर की जगह भी एक ही होगा तो आर हटा दीजिए, तो 2 पाई प्लस 2 पाई आर, है ना, आर की जगह तो एक ही रखना है ना। और ये 2 सेंटीमीटर ये वाली दूरी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर ये भी है, 2 सेंटीमीटर ये भी है, तो इसको इकट्ठा 6 सेंटीमीटर लिख दें। क्यों बार बार 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जोड़ें? तो इसमें से हम क्या देखें कि 2 कॉमन हो सकता है, 2 इसमें से कॉमन हो सकता है, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस पाई, 3 प्लस पाई हो जाएगा, और 3 प्लस पाई 2 विद इन ब्रैकेट 3 प्लस पाई सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा प्रश्न है? 108। 108 का ऑप्शन बी। 9 देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें वर्ग दिया हुआ है ABCD, जैसा कि आपको चित्र में देख पा रहे हैं। इसके भीतर 4 एक समान त्रिज्या वाले वृत्त हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो वृत्त दिया है इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब अगर हम वर्ग का निकालें तो वर्ग 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से भाई, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, और फिर एक ये, तो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मगर हमें वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही हमने वर्ग को लिया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेते हैं। देखिए, सबका सेंटर पॉइंट आपस में हम मिला दें, सबके सेंटर पॉइंट को आपस में मिला दें, तो ये क्या बन गया? एक नया वर्ग बन गया, P Q R और S। P Q R S एक नया वर्ग बन गया। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक है और इधर ये एक है, तो कितना हो गया? PQ की लंबाई कितनी हो गई? 2। उसी तरीके से QR की लंबाई भी 2 हो जाएगी, RS की लंबाई भी 2 हो जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, मतलब 4 वर्ग सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। कितना? इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला हिस्सा घटा दें, ठीक है, ये सारे हिस्से हम घटा दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? ठीक है, तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं वृत्त का क्षेत्रफल, और एक एक चौथाई का 4 हिस्सा है, मतलब पूरा एक वृत्त हो गया। पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 1 है, तो केवल पाई आ गया, पाई वर्ग सेंटीमीटर, पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप यहां से निकाल सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 माइनस पाई। कितना हो जाएगा? 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया इसका, प्रश्न संख्या 109 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है? मोहन ने कुछ संतरे, कितने संतरे? कुछ संतरे, मान लो कुछ एक्स मान लेते हैं, एक्स संतरे, संतरे खरीदता है। वो 6 में 4 की दर से खरीदता है, 6 में 7 की दर से, मतलब 6 रुपए में 7 संतरे खरीद रहा है। ठीक, 6 रुपए में कितने खरीद रहा है? 7 संतरे खरीद रहा है, तो 6/7 मान लिया। ठीक है, एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? 6/7। अब क्या कह रहा है? उसे 4 में 3 की दर से बेच दिया। ठीक, इतने में उसने खरीदा, और ये क्या हो गया हमारा? खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, ये सीपी हो गया। ठीक, और बेच कितना है, यानी कि सेलिंग पॉइंट देखते हैं क्या है, सेलिंग प्राइस। 4 में 3 की दर से बेच दिया।
ठीक है, अगर 4 में 3 की दर से बेचा तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, x मान लो, x जोड़ दो इसमें, ठीक इतना। अब क्या करना है, यदि उसे 40 का लाभ होता है, ठीक है, 6 में 7 की दर से खरीद लेता है और 4 में 3 की दर से बेच देता है तो उसको लाभ होता है। ठीक है, लाभ जब होता है तो 40 का लाभ होता है। तो पता है हमको क्या होता है, लाभ किस पे होता है, जब क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 40 का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ये सीपी, ठीक, प्लस प्रॉफिट जो हुआ, जो हमें प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, सीपी जो है 6/7x प्लस ये प्रॉफिट 40 का हो गया, और एसपी कितना हो गया 4/3x। आप इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए इधर आ जाओ, उधर जगह नहीं है। तो 6/7x माइनस 4/3x, और ये जो 40 है वो माइनस में चला जाएगा। अब एलसीएम ले लो, ये 21 आ गया, 7 × 21, ये 6 × 18 हो गया, 18x, 3 × 7 = 21, 7 चौको 28 हो गया, ये x इज इक्वल टू -40 हो गया। ठीक, 18 में और 28 घटा दो, कितना 10 आ गया, 10x बटे ये 21 हो गया। ठीक है, इधर माइनस और ये 40 है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 0 से 0 हटा दो, इधर x हो गया, ये 4 हो गया, ये 21 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, सो सिंपल। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 84 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए, उसने कितने खरीदे थे, 84 संतरे खरीदे थे। ठीक, 84 संतरे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन 63, 80। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 111 यानी 111। क्वेश्चन नंबर 111 में 300 ग्राम के नमक के घोल में 40% नमक है। ठीक है, 300 ग्राम जो है नमक का घोल है। ठीक, एक कोई घोल होगा, मान लो ORS का घोल है, उसमें जो है नींबू नहीं होगा, खाली नमक कभी मिलाया गया। तो 300 ग्राम का घोल है, उसमें 40% नमक है। नमक कितना है, साल्ट 40%। ठीक है, अब जो है कितना इसमें नमक और डाला जाए, और नमक कितना डाल दिया जाए कि नमक की प्रतिशत मात्रा 50 हो जाए। ठीक है, नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाए, 50 हो जाए, ऐसा कितना और मिलाया जाए। ठीक है, तो नमक के रिस्पेक्ट में हम एलिगेशन कर लेते हैं, मतलब मिश्रण जो है, मिश्रण का रूल होता है ना, ठीक है, उसको कर लेते हैं। तो ये हो गया नमक, नमक के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो मिश्रण 1, ठीक है, मिक्सचर 1, ये मिक्सचर 2, इसमें क्या है नमक 40%। ठीक, दूसरे में 100% होगा। ठीक है, 100% नमक ही मिलाया जा रहा है। इसमें जो घोल था ये 300 ग्राम वाला, उसमें 40% है। कितना होना है अब, 50%। ये हो गया 50%, 50% हो जाए। ठीक है, इतना पूरा हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो जाए दोनों का 50%। ठीक, तो रेशियो निकाल लेते हैं पहले, कितने कितने अनुपात में मिलाया जाएगा। तो पहले इधर इसका ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सॉरी सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 100 - 50 ये हो गया, इसका इसके साथ करते हैं, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 50 - 40। ठीक, ये इस 2, यानी कि ये कितना आएगा 50 रेशियो ये 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, इतना है 50:1, ये रेशियो आ गया। ठीक है, कितना हमें नमक मिलाना है, 5। 5 जो है मात्रा वो किसकी रहेगी, नमक की होगी। ठीक है, अब अच्छा, तो ये हो गया, इसमें क्या बताना है अब, 300 ग्राम में घोल की मात्रा बतानी, 300 ग्राम था ये। ठीक है, इसमें घोल की मात्रा बतानी है, कितनी होगी, सॉरी किसकी मात्रा बतानी है, नमक की प्रतिशत मात्रा, कितना नमक और डाला जाए ये बताना है, नमक कितना डाला जाए। ठीक है, ये 300 ग्राम हो गया बटे
ठीक है, 1:5 था तो इंटू 1 हो गया अपॉन 5, ठीक है, तो डिवाइड कर दो, 5 छक्का 30, ठीक, 60, कितना आ गया 60 ग्राम। 60 ग्राम जो होगी मात्रा होगी किसकी होगी, नमक की। आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 12 में क्या 101 चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें AB की जो है वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, AB की जो लंबाई दी है वो है 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है AO और BO, ठीक है, A कोई केंद्र होगा, ठीक है, AO ये क्या विकर्ण वाला होगा, ठीक, ये विकर्ण मिला रहे हैं इसको, ये विकर्ण, ठीक, O, ठीक, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक, ये विकर्ण हो गया इधर, डॉट डॉट। अब जो है इसमें ये O है, O दिया हुआ है, AO कितना दिया है 13, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है BC की क्या है लंबाई बतानी, मान बताना है, ये वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, ठीक, BC बताना है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, पहली चीज तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो AO दिया हुआ है, AO दिया हुआ है 13, तो AC कितना हो जाएगा, AC ये 26 हो जाएगा, ठीक, और BO कितना दिया हुआ है, BO दिया हुआ है 13, तो क्या है BC कितना हो, BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 26, ठीक, दोनों 26 हो गए। और क्या दिया है, AB दिया है, AB हमें दिया हुआ है, AB सॉरी ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, BC हमें निकालना है। तो हमें पता है एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वो दो संलग्न भुजाओं के वर्गों के योग के दोगुना होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, का ये होल ट्वाइस होता है, ठीक है, सॉरी होल ट्वाइस, हाँ, दो का गुणा होता है, ठीक। तो इसी फार्मूले को हम लगा देंगे, जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या है, AC की वैल्यू 26 का स्क्वायर प्लस BD 26 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 AB कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और BC को x मान लो, ये x का स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व करो, इसको क्या कर लेते हैं, इसको दो बार कर लो, 2 इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का होता है 676, ठीक है, 26 का 676 हो गया, इधर ये दो इंटू इधर कितने 24 का कितना होता है 576 प्लस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक, इसको इस तरफ ले आओ, दो इसमें दोनों से दो कॉमन कर लो, ये 676 हो गया और ये हो गया 576, ठीक। वर्ग याद था इसलिए ऐसे कर लिया, नहीं याद होता तो वैसे फार्मूला लगा लेते A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, ठीक है, इधर ये 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, आगे इसको यहाँ सॉल्व कर लो, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, भाई 676 में 576 घटाओ 100 आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 10, 100 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अंडर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, लेकिन माइनस की दूरी होती नहीं तो प्लस की ही लेंगे, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BC कितना आ जाएगा हमारा, BC ये वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आंसर देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था 112 में बी आंसर, यानी बी आंसर इज द राइट आंसर। गीता ने 96,000 रुपए का एक प्लाट खरीदा है, ठीक है, और प्लाट के उसने दो टुकड़े किए, एक को हानि पे बेचा, दूसरे को लाभ पे बेचना चाह रही है, जिससे कि लाभ उसे कितना हो जाए, कुल धन पे उसका कुल लाभ बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, ठीक है, और लाभ 10% हो तो कितने पे हो, 96,000 पे 10% लाभ हो जाए, ये है गीता का ध्येय। तो पहली बात तो 96,000 को 2/5 और 3/5 के दो भागों में बांट लें अलग अलग,
तो 2/5 भाग कितना हो गया? 38,400। ठीक, तो 2/5 भाग, इसको 5% हानि पे बेचती है। इसको, इसमें क्या होता है? 5% की हानि हो गई। 5% की, 5% ही है ना, 6% है। चलिए 6% कर लें, इसमें क्या दिक्कत है अभी? 6% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो 38,400 में 6% की हानि हो गई तो कितने पैसे बच गए? कितने रुपए बच गए इसके? तो 6% की हानि इसमें निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका 36,096 रुपए। ठीक है, 36,000, 6% इससे घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा? 36,096 रुपए उसको मिल गए यहां से। अब यहां पे ये तो हो गया उसका 2/3 भाग, ये उसका था 2/3 भाग। अब इधर 3/3 भाग निकाल लें। 3/3, 2/3 नहीं भाई, 2/3 गलत हो गया, 2/5 भाग था। कितना था? 2/5 भाग। अब हमें यहाँ 3/5 भाग निकालना है। 3/5 भाग पे वो लाभ कमाना चाहती है और इतना ज्यादा लाभ कमा लेना चाहती है कि पूरे धन पे, इस पूरे धन पे 10% का लाभ हो जाए। इस पूरे धन पे 10% का लाभ हो जाए। तो इस पूरे धन पे 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा अमाउंट? यहाँ निकाल लें। 96,000 में 96,000 का 10% जोड़ दें तो 96,000 का 10% कितना होगा? 9,600। 9,600 तो 96,000 और 9,000, 96 और 9 कितना होता है? 9 6 15, 1,05,000। 96 और 9, 1,05,000 हो गया ना। ठीक है, 1,05,000, 9,600, 1,05,600 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना धन उसको कमाना है। उसको कितना धन कमाना है? इतना धन। अभी उसके पास कितने पैसे हैं? 36,096 रुपए हैं इस तरफ, और उस तरफ का देख लीजिए कितना, 96,000 का ही 3/5 भाग था वो, 57,600 रुपए। 96,000 का 3/5 भाग अर्थात 57, वैसे भी 96,000 से 38,400 घटा लेंगे तो 57,600 तो आएगा। अब इस 57,600 पे इतना पैसा इसको कमाना है कि इसको वो कुल रकम मिला के कितना हो जाए? 1,05,600 रुपए मिल जाए। ठीक है, 1,05,600 रुपए मिलने चाहिए। तो 57,600 में अभी इसके पास पैसे कितने हैं? तो शेष रकम कितनी है ये निकाल लें। कितनी रकम शेष है? कितनी रकम कमानी है? कमानी है कितनी रकम? अगर ये निकाल लें हम तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1,05,600 में 1,05,600 में घटा देना चाहिए कितना? 57,600 और 36,096 रुपए। दोनों को जोड़ लें तो 96 का 96 हो गया। ठीक है, और 6 में जीरो जुड़ा तो 6 हो गया, और 7 में 6 जुड़ा तो 13 का 3 हो गया, हासिल 1, और 5 3 8 और 1 9, 93,696 रुपए। ठीक है ना, इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 0,4। अब ये 6 में से नहीं, 5 में से 6 जाना है तो आ गया 9, और यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 3 गया तो बच गया 1। ठीक है, 4 में से 3 गया तो बच गया 1, बाकी 9 में से 9 गया, नहीं 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। 11,904 रुपए चाहिए उसको। कितने रुपए चाहिए? 11,904 रुपए चाहिए। ठीक है, तो 57,600 का पे चाहिए। 57,600 का कितना परसेंट ले, कितने परसेंट पे बेचे? X%, हाँ, बराबर कितना है? 11,904 रुपए। ठीक, अब X% निकाल लीजिए इसका, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। X बराबर कितना है? 11,904 बटे 576, 576। इसको भाग दे लें तो आपका ये आ जाएगा 20 सही 2/3%। ठीक है, 20 सही 2/3% के लाभ पर अगर बेचेगी तो उसको जो है कुल रकम पे 10% का लाभ मिल जाएगा। तो उत्तर आपका क्या आ गया? 20 सही 2/3%, और ये किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। कौन से सवाल का? 113 नंबर का।
114 अगर देखें हम तो 114 में क्या एक दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज अगर हम ध्यान से देखें तो समकोण त्रिभुज है ये। और ध्यान से देखने के लिए आप ऐसे खड़ा खड़ा ना देख लीजिएगा कि एक भाई रेखा खींची है उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, लग रहे से नहीं होता कुछ भी। ध्यान से ये देखना है कि 40 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 9 का स्क्वायर 81, 1681 किसका होता है, 41 का स्क्वायर होता है। तो मतलब लंब का आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर, अर्थात ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, हमें निकालना क्या है, पहली बात तो ये कि हमें निकालना क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र R बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन S। ठीक, R बराबर ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन S। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप आराम से कैसे निकाल सकते हैं, लंब गुणे आधार बटे 2, 9 गुणे 40 बटे 2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। और S का मान हमेशा से आपको पता है S क्या होता है, 1/2 A प्लस B प्लस C। ठीक है, क्या होता है S बराबर 1/2 विद इन ब्रैकेट A मतलब 9 प्लस B 40 और C 41। ठीक है, ये आप देखें तो ये 2 से 2 कट गया। हाँ, अब ये क्या हो गया, 9 गुणे 40 बटे 90 90 आ रहा है ना ये। तो 9 से ये 10 बार में कट गया और 10 से ये 0 कट गया, 4 आ गया। कितना आ गया, R बराबर 4 सेंटीमीटर, जिसमें भी रहा हो सेंटीमीटर में है ना, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल था ये। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र ध्यान में रखना है कि कभी भी एरिया ऑफ इनर सर्किल निकालना हो, त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्र का त्रिज्या निकालनी हो, त्रिभुज के अंतःवृत्त का एरिया नहीं भाई, त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस कर लेंगे। ठीक है, 115 प्रश्न संख्या 115 में एक चित्र दिया हुआ है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश करी है हम लोगों ने बनाने की। तो एक चित्र है, इसको लिख लें पहले, ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत है जिसपे एफ सी डी पर एफ एक बिंदु है और ए बी पर ई एक बिंदु है। ठीक है, और ये दोनों ओ एफ बिंदु और ई बिंदु से रेखाएं खींची जाती हैं जो बिंदु ओ पर मिलती हैं आयत के अंदर। ठीक है, अब डी एफ बराबर है सी एफ के, अर्थात ये वाली रेखा डी एफ जो है ये सी एफ के बराबर है। तो पहली चीज क्या दी हुई है, डी एफ बराबर है सी एफ के। ठीक, और दूसरी चीज क्या दी हुई है, ए ई बराबर है 3BE के, ए ई बराबर है 3BE के। ठीक, ए ई बराबर 3BE। तो ये दो चीजें दी हुई हैं और इसके साथ साथ कोण भी दिए हुए हैं। कोण क्या दिए हुए हैं, ये वाला कोण दिया है आपका 42 अंश और ये वाला कोण दिया है 28 अंश। ठीक है, अब आप समझिए तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या यूज होगा, ए ई का और बी में रिलेशन का और डी एफ बराबर सी एफ का कोई इस्तेमाल होगा क्या, आइए इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इस चित्र को इस तरीके से आगे बढ़ाएं, इस चित्र को आगे बढ़ाएं तो ये एक नया त्रिभुज जन्म ले लेता है, एक नया त्रिभुज जन्म ले रहा है। इस बिंदु को हम P मान सकते हैं। तो अब नया त्रिभुज कौन सा हो गया, POE। और ये रेखा हमने यहां से ऐसे बिल्कुल पैरेलल खींची है, ये वही रेखा खींच दी है, आगे बढ़ा दी गई है। तो क्या होगा, ये 28 अंश था तो ये भी 28 अंश होगा। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी 28 अंश होगा। अब ये देखिए तो ये क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, कोण EOF निकालना क्या था, कोण AEO बराबर, नहीं निकालना क्या है, निकालना है कोण EOF निकालना, कोण EOF निकालना। तो EOF क्या है, बहिष्कोण है त्रिभुज PEO का।
तो कोण EOF निकालना है, EOF जो कि बहिष्कोण है, कोण P, त्रिभुज PEO का। तो बहिष्कोण क्या होता है, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है 28 अंश प्लस 42 अंश बराबर 70 अंश। तो बिल्कुल सिंपली निकल गया। बाकी जो चीजें दी हुई थी वो केवल भर मारने के लिए दी हुई थी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। ठीक है, 70 अंश निकल गया और 70 अंश दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 100 नंबर 116। ठीक, 116 में क्या है, 116 से 19 दिया हुआ है। एक शहर में वयस्कों की संख्या कितनी दी है, 60,000। 60,000, ठीक, इतनी दी है, जो कि पाई चार्ट में दी गई है। अच्छा, पाई चार्ट बना लो। ये एक सर्कल बनाया, इसमें जो है ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है 108, ठीक है, सेकंड, ये सेकंड दिया है, और ये दिया है कितना है, 162, ठीक, डिग्री है ये, और ये दिया है फिफ्थ 18 डिग्री, और ये दिया है 18 डिग्री, और ये दिया है 54 डिग्री। ठीक, इतना दिया है। तो पहला क्या है, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, ये जो है पहला क्या है, ये पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं। ठीक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर के हैं, दूसरा जो है ये प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। ठीक, कारपोरेट सेक्टर वाले थर्ड हैं, ये कारपोरेट। फोर्थ है स्वरोजगार, ये स्वरोजगार हैं। ठीक है, और ये हैं बेरोजगार, सिर्फ आखिरी वाले क्या हैं, बेरोजगार है। कह रहा है पूरे रोजगार में स्वरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा। पूरे रोजगार, टोटल जो है रोजगार कहाँ है, पहले ये देखो, टोटल रोजगार कहाँ है, यानी कि इसको 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 और इसको ऐड करो और इसको डिवाइड कर दो, मतलब हटा दो, इसको माइनस कर दो, यानी कि सीधी सी बात है, जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। में जो है बेरोजगारों को घटा दो, निकल आएगा इनको जोड़ने से अच्छा। ठीक है, तो क्या करें अब, पहले बेरोजगारों की संख्या निकाल लो, बेरोजगारों की निकाल लो, और बेरोजगारों को घटा दो पहले। तो इसमें पहले निकाल लो इनकी संख्या, इनकी पहले 18 भी निकाल लो बेरोजगार। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जितने व्यक्ति हैं उनको निकालो, तो 18/360 इंटू कितना, 60,000। ठीक, ये कॉमा है, ये कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 30 ना 3,000। तो 60,000 में 3,000 घटा दो, कितना बचा 0 0 0, और ये कितना हुआ 7 5। ठीक, इतने लोग क्या है, रोजगार हैं, इतने लोग रोजगार हैं। बताना है पूरे रोजगारों में स्वरोजगारों का प्रतिशत बताइए। स्वरोजगार भी 18%, 18 डिग्री का है। ठीक है, तो पूरे रोजगार में स्वरोजगार यानी कि स्वरोजगार 3,000 हुए, ठीक, बटे 57,000 ये टोटल रोजगार हैं, इंटू 60,000 टोटल लोग हैं ये, सॉरी इसमें 100 कर देंगे, ये गलत हो गया, परसेंटेज निकालना है ना, कितना परसेंटेज है। तो कितना हो गया, ये 3 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सीधा सा 300/57 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो इसको, 3 से काटे, ये हो गया 100, और ये 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 27। ठीक, अब 19 का डिवाइड करो, 19 का 19, आगे पढ़ो पाड़ा भाई। अच्छा, इसमें लिखा है देखो, इसमें ऑप्शन दिया है ए 5 सही 5/19, ठीक है, और ऑप्शन में बटे 19 नहीं दिया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 5 सही 5/19, ठीक, 95 होता है 19 पंचे, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
17 में क्या कह रहा है, कारपोरेट सेक्टर में लगे व्यक्तियों की संख्या बताइए। कारपोरेट सेक्टर कहाँ है, कारपोरेट सेक्टर क्या था, कारपोरेट सेक्टर थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर ये है 54%। तो ये 54 डिग्री है, 360 इंटू कितना है टोटल लोग, 60,000। ठीक, ये निकाल लो। तो ये 10 ये गया, ये 9 से काटे अगर तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक, और ये 2 से कैंसिल, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से कैंसिल, इधर 3 हो गया, यानी कि 9,000 लोग। ठीक, तो कारपोरेट सेक्टर में कितने लोग हैं, 9,000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9,000 लोग जो है कारपोरेट सेक्टर से। नंबर 118, इसमें क्या कह रहा है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में लगे व्यक्तियों की संख्या बताइए। पब्लिक सेक्टर ये है, प्राइवेट सेक्टर ये है, दोनों को ऐड कर लो। 162 प्लस 108, ठीक है, ऐड करो कितना आएगा, ये 0 और ये कितना हो गया, ये 7 हो गया और ये 270। ठीक, अब 270, ठीक है, इसमें दोनों की संख्या बतानी है, तो 270 बटे कितना हो गया, 360 इंटू लोग कितने हैं टोटल, 60,000। ठीक, अब ये 0 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 चौको 36, 2 से काटो तो 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या 3 त्रिका 9, यानी 9,000 लोग हो गए। 90,000। ठीक, 90,000 लोग हो गए बटे 2, कितना हो गया, 45। ठीक, तो कितना हो गया, 45,000 लोग। देखो आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो बेरोजगार कितने हैं इसमें, बेरोजगार 18 डिग्री, इसको पहले ही निकाल चुके, 18 बटे 360 इंटू कितना था, 60,000। ठीक है, ये 60,000, ठीक है, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, ये 3, कितना 3,000 आ गया। आंसर कितना दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 में आधार का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इस बराबर क्या होता है, परिमाप यानी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना परिमाप, बटे 2, ये होता है इसका मान। तो ये कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर ये आ गया है। ठीक है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या आर भी दिया हुआ है साथ के साथ। आर बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी अभी निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बटे एस, ये होता है बराबर। आर का मान दिया हुआ है 1.5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, कितना हो जाएगा, 22.5, 22.5 आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वॉल्यूम भी दिया हुआ है और हाइट निकालनी है। वॉल्यूम बराबर कितना दिया है, प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर क्यूब, 270 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब 22.5 गुणे ऊंचाई बराबर 270। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 270 बटे 22.5। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी ऊंचाई। और 12 सेंटीमीटर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न संख्या 120 का, 120 था, 120 था प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 ये है ना। प्रश्न संख्या 121 में एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और इस चित्र में ए बी जो है वो व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है। ठीक है, ए बी व्यास है और कोण बी सी डी बराबर 130 अंश दिया हुआ है। ठीक, तो अब चतुर्भुज को अगर देख लें आप, चतुर्भुज ए
बी सी डी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज। क्यों होगा चक्रीय चतुर्भुज? क्योंकि वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है हमेशा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये 130 अंश है तो ये कितना होगा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये 130 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब ये अर्धवृत्त है, ए बी क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया। तो ये कितना बचा? एक त्रिभुज में ये कितना बचा? 40 अंश। तो कोण ए बी डी निकालना था ना, कोण ए बी डी बराबर 40 अंश, यही तो ज्ञात करना था। ठीक है, 40 अंश निकल आया। अब 40 अंश किस में दिया हुआ है? ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। यहाँ 122 में देखिए क्या कैसे क्या किया जा सकता है। ये चित्र दिया हुआ है आपके सामने। ये चित्र त्रिभुज एबीसी का है जिसकी सारी भुजाएं आगे बढ़ा दी गई हैं, और आगे बढ़ा दी गई हैं तो उससे जो कोण बन रहा है बहिष्कोण। बहिष्कोण एक कौन सा बन रहा है? डी ए बी। एक तो ये कोण बन रहा है बहिष्कोण, इसका नाम क्या है? कोण डी ए बी, कोण डी ए बी। ठीक है, प्लस एक दूसरा कोण बन रहा है ई बी सी, ये वाला कोण है कोण ई बी सी, कोण ई बी सी, प्लस एक तीसरा कोण है कोण एफ सी ए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? कोण एफ सी ए। और ये तीनों कोण का योग निकालना है हमें। क्या ज्ञात करना है? इन तीनों कोणों का योग ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीका इसका हम निकाल सकते हैं। अगर हम अंदर वाले कोणों को कुछ मान लें, अंदर वाले कोणों को हम मान लें, इसको x मान लें, इसको y मान लें, और इसको z मान लें। ठीक हो गया। अब DAB जो क्या है वो किसके बराबर होगा? किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा y प्लस जेड के बराबर। अब EBC ये अर्थात ये वाला कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? x और z के बराबर। तो ये हो जाएगा x प्लस जेड के योग के बराबर। फिर ये तीसरा वाला, ये वाला मतलब ये बहिष्कोण, ये वाला बहिष्कोण किसके बराबर हो जाएगा? x और y के योग के बराबर, x प्लस y के बराबर। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप देख रहे हैं हर चीज दो बार है, हर चीज दो बार है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसे आप क्या लग सकते हैं? 2 गुणे 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 2 गुणे 180 मतलब कितना हो गया? 360 अंश। 360 अंश होगा इन कोणों का योग। इन कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश। और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नंबर 123। 123 में क्या कह रहा है? ए किसी काम को 24 दिन में करता है। ए ये दिया हुआ है, और बी, ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में। ठीक, और बी उस काम को 9 दिन में करता है, और सी 12 दिन में करता है। ठीक, सी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं और 3 दिन तक कार्य करते हैं। बी और सी, बी प्लस सी जो है कार्य को कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक करते हैं। पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, कौन कितना काम करता है, स्पीड क्या है उनकी काम करने की। ठीक है, तो इसका जो है एलसीएम निकाल लो, 24, 12 और 9 का। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72। ठीक, अब इसका डिवाइड कर दो इसमें, ये पूरा काम हो गया। ठीक है, ये इतने दिन में कर रहे हैं, इतना काम है, और इतने दिन में कर रहे हैं, इतने दिन में कर रहे हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड निकाल लो इनकी। ए की स्पीड क्या होगी? ए की स्पीड क्या हो जाएगी? 3। ठीक, बी की क्या होगी? 9 × 72,
8 हो जाएगी। और सी की क्या होगी, 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, 12 पंचे 60, 12 6 हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी स्पीड हो गई, काम करने की स्पीड क्या होती है। ठीक, अब जो है बी प्लस सी काम को आरंभ करते हैं और 3 दिन तक करते हैं। आगे क्या है, शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। ए कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है। तो 3 दिन तक ये कार्य करता है। स्पीड क्या होगी इनकी, इनकी जोड़ लो, 8 6 कितना हो गया 14। ठीक, तो कितना काम किया इन्होंने, 14 14 28 14 से 42, 42 काम कर लिया। ठीक, अब बचा कितना काम बचा, काम कितना बचा, 72 माइनस 42 करो, कितना है 2 और ये 3, 30 काम बच गया। ठीक है, इतना 30 काम बच गया। अब ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड है 3, ए की स्पीड है 3। ठीक है, तो कितने दिन तक कार्य करेगा ये, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10। ए जो है 10 दिन तक कार्य करेगा। ठीक है, तो शेष कार्य जो है ए जो है 30 दिनों का कार्य जो शेष रह जाता है उसको कितने दिन में पूरा कर लेगा अकेले, ये अकेले पूरा कर लेगा 10 दिन में। ठीक, तो आंसर क्या है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही है, 124। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी धारा की दिशा में नाव 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो एक तो आदमी की चाल होगी और एक धारा की चाल होगी, है ना। आदमी की चाल x मान लो, धारा की चाल y मान लो, मान लिया। तो नाव धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में मतलब दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो दोनों की चाल कितनी बता रहा है, 18 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 18/4 हो गया, अर्थात 9/2 कर सकते हो इसको। ठीक, दूसरा धारा की विपरीत 12 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, सेम दूरी, है ना। कितनी देर में तय कर, दूरी सेम है 18 किलोमीटर फिर भी है। अब कितना देर टाइम लगा रहा है, 12 घंटे, 12 घंटे लगा रहा है। तो ये 6 से कट सकता है ना, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3/1 मिनट। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, निकालना क्या, किसकी चाल निकालनी है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी तो घटा दो। ठीक है, ये पहला इक्वेशन इसको मान लो और इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, और दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे। जोड़ोगे तो उसकी चाल निकल आएगी ना, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, घटाओगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो घटा दोगे तो क्या होगा, एक्स एक्स कट गया और वाई जुड़ के कितना हो गया, 2y हो गया। ठीक, और घटाओगे तो 9 में से 3 घटा, कितना बचा, 6/2, 2 तिया 6, 3, वाई बराबर कितना हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ नहीं, वाई बराबर कितना होगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी में, 124वां सवाल था ना, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 125, 125, सॉरी, प्रश्न संख्या 125 में क्या कह रहे हैं, एक लंब वृत्ताकार बेलन से महत्तम आयतन का घन काटा गया है। बेलन आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें से महत्तम आयतन का घन काट लिया गया है। मान लीजिए घन काटा गया है, ऐसे ये घन काट लिया गया बीच से, बीच से इसको इरेज कर देते हैं, बीच से ये घन काट लिया गया। ठीक, ये घन काट ले लिया गया यहां से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, सही बना सौरभ।
इस तरीके से एक घन काट लिया गया। ठीक है, घन घटता हुआ दिख रहा है ना इसमें। अब प्रश्न में ये भी कहता है साथ के साथ कि घन की जो ऊंचाई है, घन की जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। घन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो घन के आयतन का बेलन के आयतन से क्या अनुपात होगा? घन के आयतन का बेलन के आयतन से क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, घन का घन घन की ऊपरी सतह, घन की ऊपरी सतह अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपरी सतह कैसी है? वर्गाकार है। घन की ऊपरी सतह कैसी होगी? कोई भी एक सतह ले लें तो कैसी होगी? वो वर्गाकार होगी। घन की ऊपरी सतह कैसी होगी? वर्गाकार होगी। तो वर्गाकार जो सतह होगी उसका विकर्ण किसके बराबर होगा? व्यास के बराबर, बेलन के व्यास के बराबर होगा। तभी तो हमें मैक्सिमम अधिकतम आयतन वाला घन बनाना है, तो वो तभी संभव है जब घन का जो ऊपरी सतह जो वर्गाकार है उसका विकर्ण कहां हो, क्या हो रहा हो? वो व्यास के बराबर हो। तो घन की ऊपरी सतह का विकर्ण, क्या विकर्ण किसके बराबर होना चाहिए? व्यास के बराबर होना चाहिए। व्यास के बराबर मतलब 2r के बराबर। और जहां पे r क्या है? त्रिज्या है। r इस बेलन की त्रिज्या है। ठीक, विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा रूट 2, पता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा रूट 2, a रूट 2, जहां पे a क्या है? घन की भुजा है। a क्या है? घन की भुजा कह लो, चाहे ऊपर वाली सतह के वर्ग की भुजा कह लो। तो वर्ग की भुजा या घन की भुजा, बात तो वही है ना। तो a रूट 2 बराबर क्या है? बराबर 2r। ठीक है, तो a बराबर अंडर रूट 2r, a बराबर अंडर रूट 2r ये आ गया। तो घन के भुजा की लंबाई आ गई। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा एक और प्रतिबंध दे रहा है। एक और प्रतिबंध क्या है कि जो h है, हाइट है जो, वो बराबर है किसके? दोनों की हाइट क्या है? आपस में बराबर है। तो हाइट कितनी किसके बराबर होगी? a के बराबर होगी। ये दूसरा प्रतिबंध हो गया। तो ये दो प्रतिबंध हो गए। एक प्रतिबंध आपने क्या निकाल लिया? a बराबर अंडर रूट 2r, और दूसरा प्रतिबंध क्या निकल गया? h बराबर a के। हाइट जो है वो क्या है? घन की ऊंचाई। तो घन की ऊंचाई, घन की भुजा, सब बात तो एक ही है। घन का मतलब क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर वही तो घन होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, निकालना क्या है? तो घन के आयतन का बेलन से क्या अनुपात होगा? बेलन से क्या? बेलन के आयतन से। घन के आयतन का बेलन के आयतन से क्या अनुपात होगा? अब दोनों के आयतन का अनुपात निकाल लेना है। v अपॉन वी डैश निकालना है तुम्हें। ज्ञात क्या करना है? v अपॉन वी डैश लिख लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच बटे, और घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ठीक, बराबर, पाई की जगह पाई रहने दें। हाँ, आर का ए में क्या संबंध है? आर का ए में क्या संबंध है? आर को आर ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। ए अपॉन रूट 2 हो जाएगा ना। ए अपॉन रूट 2 भी लिख सकते हैं, या आर को आर स्क्वायर रहने देते हैं। एच बराबर किसके है? ए के। एच बराबर ए के है, ए लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ ए क्यूब है। ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। ए की जगह ए हो गया, ए से ये ए कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई बाई 2 आया। कितना आया अनुपात? पाई बाई 2। पाई बाई 2 किसी में दिया है? तो आपने क्या देखा? उत्तर क्या आ गया आपका? यहां से इधर आ जाइए। उत्तर आपका आ गया पाई बाई 2, और पाई बाई 2 किसी में दिया नहीं है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया? डी। डी मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज आ गया उत्तर आपका। नंबर 126,
क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कर रहा है, ए और बी एक दूसरे को 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये इधर दौड़ रहा है, ठीक, और इस तरफ हो गया बी, ये इस तरफ दौड़ रहा है। ठीक, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है और ये जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। अब 16 मिनट बाद एक दूसरे को मिल जाते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं तो 16 मिनट बाद मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं जो है मिल जाएंगे ये 16 मिनट बाद। ठीक, तो क्या करना है, उनके बीच की दूरी ए बी की जो है दूरी बतानी है, ए बी की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। ठीक है, हमें चाल दी हुई है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विपरीत दिशा में, तो क्या कर देंगे, चाल इनकी जुड़ जाएगी, तो यानी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल स्पीड 9 प्लस 6 कितना 15। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब अगर दूरी निकालनी तो सीधे से हम दूरी निकाले अगर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय होता है, और चाल हमें लिए ए जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसमें समय जोड़ देंगे, 16 मिनट का समय है, तो ये ए की चाल का निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बी की चाल भी निकाल लेंगे। ठीक, बी की चाल 9 किलोमीटर और 16 मिनट जोड़ देंगे। अब चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है और ये मिनट में दिया हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घंटे और निकल आएंगे। ठीक है, तो 16/60 गुणे 9 प्लस 6। ठीक, तो 16/60 गुणे ये 15 हो गया, 15 चौको 60 और ये 4, कितना आ गया, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूरी हो गई, यानी ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई, 4 किलोमीटर। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना है, 4 किलोमीटर। 127 बताना है आपको। ठीक है, 127 में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के थे। कितने लड़के थे, 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी। ठीक है, इसमें से 60% लड़के पास हो गए। 60% मतलब कितने लड़के पास हो गए, 600 लड़के पास हो गए, और 40% लड़कियां पास हो गई। 40% मतलब 8 चौको 32, 320 लड़कियां पास हो गई। ठीक है, और फेल कितने हो गए, 400 लड़के फेल हो गए। भाई इनको रेड लाइट में रख दिया, 400 लड़के फेल हो गए, लाल निशान से लिख दिया इसलिए। और इधर कितनी लड़कियां फेल हो गई, 60%, 8 संग 48, 480 लड़कियां, 480 लड़कियां फेल हो गई। कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, कितने प्रतिशत फेल हुए विद्यार्थी, तो कुल फेल विद्यार्थी कितने हो गए, 4 और 4 880। ठीक है, कितने विद्यार्थियों में से, 1800 में से, गुणे 100, तो प्रतिशत फेल विद्यार्थी का मान निकल गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और कितना हो गया ये, 9 दूनी 18, 2 नमा 18, और 4 4 0, 440/9%। 440/9 को क्या लिख सकते हैं, 45.88% आएगा आपका ये। भाई और कोई आसपास दिख नहीं रहा है, 440/9 को 440/10 के आसपास मानेंगे ना, कितना आ रहा है, 48 दशमलव आ रहा है ना। हाँ, भाग दे के देख भी सकते हो, कितना हो जाएगा, 4 चौक 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 और 8 44 होता है ना, 8 पे 0 80, तो 9 छक्का 54, 9 9 81, 48 दशमलव कुछ आएगा,
48 कुछ क्या दिया हुआ है, 48.88 दिया हुआ है। और ये किसमें है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 में दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस रेक्टेंगल में कितना, ये लंबाई दी हुई है 20 मीटर, ठीक, ये दी हुई है 10 मीटर, ये वाली जो है 10 मीटर दी हुई है। अब 2-2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर से काट दिया गया, 2 सेंटीमीटर इधर से काट दिया गया, तो ये लंबाई कितनी बची, ये लंबाई कितनी बची, 10 मीटर से 2 सेंटीमीटर घटा, 4 सेंटीमीटर, 2 इधर से 2 इधर से, तो कितना होगा 9.6, ठीक, मीटर, इतने भी बचा ये। अब यही इतना ही इधर बचेगा, नहीं ये 20 सेंटीमीटर, 19 होगा, 19, ठीक है। ये टोटल 20 सेंटीमीटर था इसलिए 19, ये 10 सेंटीमीटर है ये वाला, तो इधर 10 सेंटीमीटर से भी 4 हटा दो, तो कितना होगा 9.6 मीटर। तो 9.6 मीटर इधर, 9.6 मीटर इधर, इधर भी 9 कितना है 9.6 मीटर, और इधर भी कितना बचेगा, इधर बचेगा 19.6 मीटर। अब सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, ये 2 बार है, इसको 2 बार लिख लो, 2 गुणे 19.6 प्लस ये 2 बार है 9.6, तो 2 गुणे 9.6, 2 कॉमन कर लो, इसको जोड़ लो, तो 6 6 12 हो गया पॉइंट, और 19 और 9 कितना हो गया 28 हो गया, 28 1 29 हो गया, 12 था, 6 6 12, 28 1 29, ठीक। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 पॉइंट, 9 दूनी 18, 1 2 4 1 5, 58.4। आंसर देखो, सर कोई है ही नहीं। 129 क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार एक किताब के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है, और छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमा लेता है। अंकित मूल्य कुछ भी उसका रहा होगा, अंकित मूल्य पे उसने क्या किया, अंकित मूल्य उसका मान लो x था, कितना था अंकित मूल्य x, x पे उसने 20% की छूट दे दी, यानी कितने में बेचा उसको, 80% में बेचा, 80/100x में बेचा, ठीक है, 80/100x में बेचा, ठीक है, और लाभ कमा लिया, कितने का लाभ कमा लिया, 15% का लाभ कमा लिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया था अभी, माना अंकित मूल्य बराबर x, अंकित मूल्य बराबर x मान लिया था, ठीक है, और क्रय मूल्य भी कुछ मान लो, क्रय मूल्य CP होता है, C ही मान लो, चलो ठीक। क्रय मूल्य कितना है C, तो C पर उसने क्या किया, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 15% का, हाँ, यानी C का 115/100 बराबर होगा 80x/100 के। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई समझ में। देखो ये क्या है, उसका अंकित मूल्य x था, 80x/100 में उसने बेचा है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, 80x/100 में उसने बेचा उसको, ठीक। अब क्रय मूल्य अगर x, क्रय मूल्य अगर c है, इसका क्रय मूल्य c है, तो c से 15% लाभ कमाया है, तो 115 c/100 में बेचा है, तो बेचा तो एक ही चीज है ना, यानी 80x/100 बराबर है 115 c/100 के। नहीं समझ में आई अभी बात, नहीं, नहीं। तो अब क्या हो गया, ये दोनों 100 से 100 कट गया, निकालना हमें क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का है, यानी C/x निकालना है। तो C/x बराबर कितना हो जाएगा, 80/115, C/x बराबर कितना हो जाएगा, 80/115। ऐसा कोई अनुपात दे रहा है इसमें, काट लो, अभी तो कट जाएगा ना, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 16 पंचे 80, 16 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 21 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 3 15 23, 16:23, 16:23 किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी तुम्हारा सही उत्तर हो गया।
सही उत्तर क्या हो गया तुम्हारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नंबर 130 में क्या है, एक प्रकाश स्तंभ से दो नाव जिनके बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ हो गया। ठीक, इनके क्या है, अवनमन कोण बता रहा है 60 मीटर की दूरी पर है। ये एक कोई ये नाव हो गई, ये हो गई नाव, एक ये ए हो गई, दूसरी हो गई बी। ठीक है, इनके बीच की दूरी 60 मीटर है। और प्रकाश स्तंभ से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण, पहले दो नाव है, पहले ए को देखेगा, पहले ए को देख रहा है। ठीक, इसका अवनमन कोण देखो क्या होगा, इसका अवनमन कोण ये होगा, पहला क्या है 45 डिग्री। ठीक, पहला है 45, और फिर दूसरा है ये बी। ठीक, पहला ये देखेगा, फिर दूसरा ये देखेगा, यानी ये 45 होगा। ठीक है, ये 45 होगा, और ये वाला जो होगा ए वाला क्या होगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 45 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब क्या बताना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, इसको मान लो ये एच ऊंचाई हमें बतानी है क्या होगी। ठीक, तो ये टोटल ये वाला जो दिया है ये 45 हो गया। ठीक है, और ये हमें मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब क्या करें, ये 45 है, ये पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक, ये उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण कितना हो गया 30, और इसका 45 हो गया। अब ये बीच की दूरी क्या दे रही है 60 दे रही है। ठीक है, और ये एच बताना है। तो अब tan अगर 45 लगा दे, tan 45, तो h अपॉन, इसको कोई नाम दे दो, इसको o दे दो, o, h अपॉन ओ बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, tan 45 एक होता है, एक बराबर h अपॉन ओ बी, बराबर कितना हो गया, h बराबर ओ बी हो गया। ठीक, तो ये दूरी भी कितनी हो गई, h हो गई। अब क्या करना है, अब tan 30 लगा दो, tan 30, tan 30 अगर लगा दें तो कितना हो जाएगा, h अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ओ बी। ठीक, ए बी प्लस ओ बी कर दे तो h अपॉन ओ बी दिया हुआ है h प्लस, और ए बी कितना दिया हुआ है 60, ए बी 60 मीटर हो गया। ठीक, अब tan 30 का मान रख लो। ठीक, tan 30 ये h अपॉन h प्लस 60। ठीक है, ये 1/√3 हो गया। ठीक, अब h की वैल्यू निकाल दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, ये h√3 इज इक्वल टू h प्लस 60। आगे करो सॉल्व, तो h कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब h बराबर क्या आ जाएगा, 60 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये संयुग्मी है, संयुग्मी नीचे नहीं होनी, संयुग्मी से गुणा कर लो, रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर रहा, तो 60 इंटू √3 प्लस 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी 60 √3 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 30, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 30 इंटू √3 प्लस 1। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, सौरभ ने चावल खरीदा, 30 किलो चावल खरीदा 10 रुपए के हिसाब से, कितने पैसे लगा दिए उसने? 300 रुपए लगा दिए। पूरा सीपी निकाल लेते हैं हम, पहले पहले क्या निकाल लें, पूरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कितने रुपए लगाए खरीदने में उसने। ठीक है,
प्लस, अब 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो खरीदा, तो 35 गुणे 11, 35 गुणे 11 कितना हो गया, 35 गुणे 10 हो गया 350, है ना, और 350 और 35 रुपए और, मतलब कितना हो गया 385 रुपए, 385 हो गया ना। ठीक है, चावल कितने किलो हो गए कुल, नहीं 35 और 30, 35 और 30 65, कितने किलो चावल हो गए 65, तो ये दर निकल आई तुम्हारी, चावल खरीदे हुए चावल की दर ये हो गई। ठीक है, इसको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 685 बटे 65, 685 बटे 65। ये आपका क्या हो गया, खरीदे हुए चावल की दर हो गई। ठीक, ये हो गया सीपी। अब आगे प्रश्न ये आ जा रहा है कि उसको क्या करना है, लाभ कमाना है, और कितना लाभ कमाना है 30% का, उसको 30% का लाभ कमाना है, यानी एसपी इस हिसाब से रखना चाहिए, ये 1 किलोग्राम चावल का दाम है कि प्रति किलोग्राम चावल को वो ऐसे बेचे कि 30% का लाभ हो, यानी 185 बटे 65 जो कि उसका क्रय मूल्य है, उसमें 30% का लाभ चाहिए, यानी कितना होना चाहिए 130% होना चाहिए, किसका, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 130% होगा तभी तो 30% का लाभ निकलेगा। ठीक है, अब ये एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो आराम से, 13 पचे 65 5 बार में काट सकते हो। ठीक है, 5 से ये काट दोगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 पे 8 18, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, कितना हो गया 10 से भाग जाएगा तो 13 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो गया। 1 किलो चावल बेचने की दर क्या आ गई, 13 रुपए 70 पैसे प्रति किलो बेचेगा। कौन सा सवाल था ये, 131 का सी, 131 का सी दिया हुआ ये ऑप्शन, ये प्रति किलो का दाम निकल गया बेचने का। ठीक है, था आसान। क्वेश्चन है 132 नंबर। 132 नंबर में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा दिया हुआ है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा दे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो इसमें ऐसा फार्मूला लगाओ जो 1 को क्रॉस कर दे। ठीक है, तो क्या लगा दे, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और -1 ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, ठीक है इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस वाला लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया। अब इधर प्लस, इधर भी वही लगा दो, 1 माइनस माइनस इसका खोल दो, -1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट पूरे में ये अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब 1 1 जो है सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ये कैंसिल हो गया, ये 1 ये कैंसिल, इधर प्लस हो जाएगा, ये 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 2 से 2 ये कैंसिल कर दो, तो इधर बचा कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इधर, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इधर भी कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये बाहर आ जाएगा, ये कितना हो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा साइन थीटा टेन थीटा। ठीक है, रूट बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये फिर से वही लिखो हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 था। ठीक है, थीटा बाई 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर नहीं होगा अपॉन साइन थीटा बाई 2
प्लस ये क्या था, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो। ये साइन थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा बाई 2। ठीक, एलसीएम लेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में होते हैं तो क्या 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना इधर साइन थीटा बाई 2 और इधर कितना है कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का, तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा क्या लिख देंगे साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, 133 क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कह रहा है, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 और माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30। ठीक है, तो इनके सीधे मान रख दो और सॉल्व कर लो। तो 4/3 इंटू कॉट 30 कितना होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉसेक 60 का क्या होता है कॉसेक 60 का 2/√3, 2/√3, ये इसका उल्टा हो जाता है, माइनस 3/4 टेन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको होल स्क्वायर खोल लो और सॉल्व कर लो। तो क्या करेंगे 4/3 और ये 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये 3/4 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4/3 माइनस 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 ये कैंसिल। ठीक, और इधर ये 3 से 3 कैंसिल। अब 4 प्लस ये 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 माइनस 1/4। ठीक, ये हो गया। अब एलसीएम ले लो। ठीक है, इतना ही हुआ ना, ये 4 आया इसका, ये 9/4 इसका आ गया और 4 दूनी 8/3 इसका आ गया, 1/4 इसका आ गया। ठीक, इसको और इसको देख लो, इसको देखो अगर, तो ये 4 हो गया और 1 माइनस 4 प्लस 8/4 हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये फिर माइनस 8/3, तो ये 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 4 प्लस 2 6 हो गया माइनस 8/3। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये 3 हो गया, 6 3 18 माइनस 8 बराबर कितना 10/3। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कौन सा होगा इसमें 10/3, पहला आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 में क्या किया गया है, 134 में दिया है 17-19 गुणे 17-21 गुणे 17-23 गुणे 17-25 और कितना दिया है 17-27 इतना गुणा करना है, उसके बाद डिवाइड करना है किससे 18 से, और फिर बताना है कि आएगा क्या, आखिरी में बचेगा क्या। ठीक है, तो कर क्या लेते हैं, पहले इकाई में जितने अंक हैं सबका एक साथ गुणा कर लो। ठीक, इकाई के अंक का गुणा कर लो, तो कितना बचेगा 9 गुणे
1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, इसका पूरा गुणा करो, कितना आएगा? ये 35, 35 क्या है 105, 105 गुणे 1 105 आएगा, और 9 का गुणा कर लो, तो 9 का गुणा कर लो तो इससे सीधे से 10 50 में 105 घटा दो, कितना आएगा? ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक, 945, 945 आ गया। 945 को 18 से भाग दे दो, और जो शेष बचेगा उतना ही शेष इसमें भी बच जाएगा पूरे से डिवाइड करने पर। तो 18, 18 पंचे कितना होता है? 18 पंचे 90, और ये 45। ठीक है, तो 18 दूनी 36, सीधा सा अगर ये भाग दो 945, तो 18 पंचे 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, और ये 5 और ये 2, 36 से ये दे दो, कितना बचेगा? 9। ठीक, तो शेष कितना बच गया? 9। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी 9 होगा, क्योंकि शेष बचेगा। तो 134 का आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 135 प्रश्न संख्या 135 में क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 400 रुपए 480 रुपए बन जाता है। ब्याज साधारण है, तो साधारण ब्याज बराबर आपको सिंपली पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया हुआ है 4 साल में, गुणे दर, दर पता नहीं है आपको, बटे 100। ठीक है, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 चौको 16 पंचे 80, आर बराबर निकाला या 5%, आर बराबर कितना हो गया? 5%। अब दर को अगर हम कितना क्या कर दें? बढ़ा दें, दर को हम बढ़ा दें, 2% बढ़ा दें, तो नया दर आर डैश, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? 7%। 2% बढ़ा रहे हैं ना, तो नया ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन तो वही का वही है 400, गुणे समय वही 4 वर्ष में ही ना, 4 वर्ष, गुणे दर आपकी 7% हो गया। ठीक है, बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते 112, पक्का? ठीक है, तो अब मिश्र धन क्या हो जाएगा? 400 प्लस 112 कितना हो गया? 512। 512 है ऑप्शन में, ये दिया है 512 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक, क्वेश्चन है 138 नंबर, 138 नंबर क्वेश्चन में 5 क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी और ई दिया हुआ है। ठीक है, इनका औसत क्या होगा? तो इनका औसत क्या होगा? इनको जोड़ दो और बटे 5 से भाग दे दो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, 5 संख्या है, 5 से भाग दे दो, यही औसत होगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाकी जो नहीं दिए हुए हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 139, क्वेश्चन नंबर 139 में ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए जो है उस किसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसे बी जो है उसे 20 दिन में करता है। बी उस काम को 20 दिन में करता है, कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी क्षमता है, कर सकते हैं। तो दोनों 4 दिनों तक साथ साथ काम किया, दोनों ने 4 दिनों तक साथ साथ काम किया, तो शेष बचा काम का भाग बताइए। तो दोनों ने 4 दिनों तक काम किया, पहले तो क्या कर ले? स्पीड इनकी निकाल ले, और काम कितना है वो निकाल ले। तो ये स्पीड हो जाएगी, ये वर्क हो जाएगा। काम कितना है? 15 और 20 का एलसीएम निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? 60 हो गया। ठीक है, तो स्पीड इसी से निकाल लो, स्पीड निकाल लो, तो 15 चौको 60 और 20 त्याई 60। ठीक, अब दोनों लोग काम कर रहे हैं, बी यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ने 4 दिनों तक साथ साथ काम किया, दोनों ने 4 दिनों तक काम किया। ठीक, 4 दिनों तक काम किया, तो स्पीड अगर देख ले तो स्पीड जोड़ दो, 4 और ये 7 हो गई। ठीक, तो 7 चौको कितना होता है? 28, 28 हो गया। ठीक, 28 दिन काम किया दोनों ने मिलकर। तो क्या कह रहा है? शेष बचे काम का भाग बताइए। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 60 माइनस 28, कितना हो गया? 2।
दो ये हो गया और ये 5 ये 3 32। ठीक है, तो शेष काम का भाग बताना है, तो 32/60 कर दो, कितना आएगा 16। कितना आएगा इसमें, भाग दो, ये कितना हो गया 16, 16 दूनी 32 और ये 30। ठीक है, ये 8 और ये 15, कितना 8/15। तो 8/15 भाग जो है बच गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 में ए और बी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ये ए हो गया, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ करता है और 6 दिन में, पहले इसका काम निकाल लो, काम क्या है 12 और 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो गया 60 हो गया। ठीक 60। अब इसको डिवाइड करो, ये कितनी, इसकी स्पीड कितनी है, ये स्पीड हो गई, ये क्या दिन हो गए, कितने दिन काम करता है, और ये वर्क हो गया। ठीक, तो इधर क्या है 6 स्पीड हो गई। ठीक है, यानी एक काम जो है एक दिन का काम उसका 6 है और 12 पंचे 60, इसकी 5 हो गई। अब दोनों मिल जाते हैं, नहीं एक कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, 6 दिनों बाद बी भी आ जाता है, तो ए काम कितने दिन तक करता है, 6 दिनों तक काम करता है। ए जो है 6 दिनों तक काम करता है। ए ये 6 है, 6 की स्पीड से 6 दिनों तक क्या कितना काम हो गया 36। ठीक, काम कितना बचा, अब 60 में 36 घटा दो, कितना बचा 24। 6 4 10 3 2 5 1 6, हाँ 24। अब जो है बी भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, तो बी कितने समय तक कार्य किया, बी ने कितने समय तक कार्य किया। 24 ये हो गया, बी जब आ जाता है तो बी की स्पीड क्या है 5, ये 5 हो गई, कितना समय काम किया, तो कितना 24/5, 24/5 कर दो, तो 5 5 चौको 20, 5 चौको 20 और एक मिनट ये है ए प्लस बी, दोनों बी भी आ जाता है, मतलब ए प्लस बी, ए भी जुड़ जाता है। ठीक है, ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, उसके बाद बताना है कि बी जो है कितना काम करेगा। तो इसमें क्या है 6 ऐड करो, कितना हो गया 11। ठीक है, अब ये मिलकर इससे क्या कर दो डिवाइड करो, यानी ये नहीं होगा 24/11। अब देखो तो कितना आ रहा है, तो 11 11 दूनी 22, 2/11। ठीक, तो 2 सही 2/11, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 सही 2/11। इसमें आखिरी में दिया हुआ है बी भी आ जाता है, मतलब बी अकेले काम नहीं करता, ए लगा रहता है और बी भी लगा रहता है, तो मतलब 11 दिन ये हो जाएगा, तो 11 जो होगी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, tan थीटा बराबर टी, तो sin 2 थीटा का मान बताइए, sin 2 थीटा का क्या मान होगा। तो सीधा सा sin 2 थीटा का tan के रिस्पेक्ट में फार्मूला ही होता है, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप क्या है सीधा थीटा का मान रख दो, 2 × t अपॉन 1 + t स्क्वायर, तो सीधा सा क्या है 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए। तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है। 149, क्वेश्चन नंबर 149 में यदि एक भिन्न के अंश में एक घटाया जाए और तो वह 1/3 हो जाता है। तो मान लेते हैं कोई जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो कितना है x/y। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है भिन्न के अंश में, ऊपर वाले में अंश में क्या घटा दे, 1 घटा दे, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। और दूसरा दे रहा है उसी जगह पर क्या दे रहा है कि अगर हर में 5 जोड़ा जाए, x/y + 4 अगर कर दें, सॉरी 5 कर दें, तो कितना हो जाएगा, भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। आगे कह रहा है यदि अंश में 1 घटाया जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न कौन सी प्राप्त होगी। तो पहले ये इक्वेशन दी है, इसी से सॉल्व कर लेते हैं भिन्न क्या होगी। तो भिन्न देखते हैं, इसका ये मल्टीप्लाई कर दो जो है, तो 3x - 3 और ये y हो गया, इसका करो तो 4x = y + 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है,
तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3 ये हो गया, और इधर 4x माइनस वाई बराबर 5 हो गया। ठीक, तो आप जो है ये हल कर लो इसको, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा इसका, और इसका -2, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब y की वैल्यू निकालो अगर, तो इससे y की वैल्यू अगर निकालें, इधर रख दो, तो x बराबर 2 आया है, तो 4 गुणे 2 ये बराबर y प्लस 5, तो y बराबर इससे क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर 3। तो जो हमारी भिन्न आ जाएगी, यानी x बटे y जो भिन्न आएगी वो क्या आएगी, x बटे y क्या आ जाएगी, 2/3। अब आगे क्या कह रहा है, यदि अंश में एक घटा दिया जाए, अंश में एक घटा दो, ठीक, और हर में 5 जोड़ दो, हर में 5 जोड़ दो, तो भिन्न क्या होगी, तो एक घटाया तो 1 आया, और 5 जोड़ा तो 8 आ गया। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, भिन्न हमारी हो गई 1/8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।